नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिन्फो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को फागुन में सावन कविता का सारांश सुनाने जा रही हूँ, जिसमें अत्यंत भावनात्मक और प्रकृति प्रेरित रचना है। इस कविता में कवि ने ऋतुओं के असामान्य मिलन फागुन के मौसम में सावन जैसी अनुभूति को प्रकृति और मानव मन के गहरे रिश्तों के माध्यम से बहुत ही कोमल और सांकेतिक ढंग से व्यक्त किया है। कवि का प्रश्न प्रतीक है और अनोखी स्थिति का। जब फागुन जो उल्लास उमंग और रंगों का मौसम है, उसमें सावन जैसी भीगी भावुक और रोमांचकारी अनुभूति महसूस होती है। यह एक तरफ से ऋतु वैभव का उलझा रूप है, जो प्राकृतिक स्थिति में अधिक मन स्थिति को दर्शाता है। अब आगे की पंक्तियों में कवि बताते हैं कि अत्यंत भावपूर्ण वर्ण से और संकेत करते हैं कि यह सावन बाहर न होकर किसी के अंतर की भावनाओं से उत्पन्न हुआ हो, किसी के आंखों के आंसू, किसी की भावुकता इस रूप में झलक रही हो। पतझड़ की नंगी डालों में यौवन पुलक उठा है। यह संकेत है कि सूनेपन और टिटोरन के बीच भी जीवन की नई चेतना जाग सकती है। मिट्टी की सौदी खुशबू, उपवन का महकना, बिजली की कौंद और धरती की सिहरन, ये सब प्रकृति के जीवंत हो उठने का प्रतीक है। फागुन यानी होली का समय है, जब रंग उल्लास मस्ती अपने चरम पर होते हैं, लेकिन उसी के कजली गाने की ललच। कजली सावन का गीत है, जो अक्सर विरह और प्रेम की पीड़ा हो स्वर देता है। यहाँ पे कवि संकेत करते हैं कि भले समय फागुन का है, पर मन सावन के विरह रस में डूबा हुआ है। कवि कहते हैं कि हरियाली का स्वप्न आंखों में तैरने लगा है, कलियों में शोखी आ गई है, अलियों में उन्मुख है। यह सब प्रकृति की प्रेम भावना और चेतना का प्रतीक है। पर कवि एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठाते हैं कि तपन बिना क्या मालूम तुम्हारा जीवन धन रस। अर्थात जीवन में यदि तपन ना हो, पीड़ा, संघर्ष या विरह ना हो, तो रस और आनंद का क्या मूल्य हो सकता है। यहाँ पे दर्शाते हैं कि सच्चा रस और अनुभूति तब आती है जब व्यक्ति ने जीवन की तपिश और दर्द को अनुभव किया हो। यहीं पर कविता का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।